2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है, सहकारिता से पूरा देश लाभान्वित हुआ है। देश भर में महिला सहकारी समिति का गठन हुआ है। अमित शाह के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा, कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। हजारों नए पशुपालक सहकारिता से जुड़े हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये सभी अपने संबोधन में कहा। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार से प्रदेश के डेयरी में मुनाफे आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है, सहकारिता से पूरा देश लाभान्वित हुआ है। देश भर में महिला सहकारी समिति का गठन हुआ। अमित शाह के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली में अपने संबोधन में सभी बातें कही हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और इस दौरान भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन दिया और उसमें उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार से प्रदेश के डेयरी में मुनाफे आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस आज मनाया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधन दिया और उन्होंने कहा, सहकारिता से पूरा देश लाभान्वित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि देश भर में महिला सहकारी समिति का गठन हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लाल सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, आज भारत मंडपम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। तो क्या कुछ इस पूरे कार्यक्रम में रहा? देखिए साक्षी, सहकारिता से समृद्धि की ओर का नारा अगर देश में सबसे अधिक कारगर किया है, जमीनी धरातल पर उतारा है, तो वह प्रदेश है राजस्थान। आज भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस में पूरे देश के एकमात्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी इस बात को बता रही कि राजस्थान सरकार किस तरह सहकारिता के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जिस तरह सहकारिता का एक इतिहास रहा है, लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था सहकारिता विभाग। और यही नहीं, जो अलग अलग इसके लैंप्स होते हैं, अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उनमें कुछ लोगों का कब्जा हो गया था। कई बार हम जब गाँव में कवरेज करने जाते थे तो वहाँ देखते थे कि लंबे समय से लगातार सहकारी विभाग की चलने वाली गतिविधियों पर कुछ लोगों का कब्जा था, जिसका फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा था, किसान को नहीं मिल रहा था, महिलाओं को नहीं मिल रहा था, ग्रामीण को नहीं मिल रहा था। अमित शाह के कमान संभालने के बाद लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है और राज्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, सहकारिता के कैसे सहकारिता को समृद्धि का आधार बनाया जा सकता है, इस पर काम करिए। और देखिए, लगातार उनके कार्यकाल के बाद हम देखते हैं तो अब जो तमाम समितियां बनी हैं, तमाम जो गतिविधियां हो रही हैं, उससे ग्रामोत्थान पर फोकस किया जा रहा है, ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, उनको परिवार के लिहाज से आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सबके बीच में एक बार फिर जिक्र करूंगा साक्षी उस उपलब्धि का जो राजस्थान सरकार ने हासिल की है सहकारिता के क्षेत्र में। क्योंकि मुझे याद आता है, जब मैं कवरेज में था तो अमित शाह ने साफ कहा था कि मैं सभी राज्यों को चुनौती दे रहा हूं, आपसी कंपटीशन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, आइए और सहकारिता के क्षेत्र में काम करके दिखाइए, आइए सहकारिता की योजनाओं को लागू करके दिखाइए। तो उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी थी, गौतम दक्वी वहां मौजूद थे। अब वो लगातार जो तस्वीर है, ये साफ बता रही है कि राजस्थान सरकार कैसे धीरे धीरे सहकारिता के क्षेत्र में साक्षी आगे बढ़ रही है। और यही वजह है, इससे पहले भी जब अमित शाह का दौरा राजस्थान में हुआ था तो उन्होंने सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन आज भारत मंडपम में एकमात्र मुख्यमंत्री की मौजूदगी ये बता रही है कि
कि राजस्थान सरकार लगातार अन्य क्षेत्रों के साथ साथ ही सहकारिता क्षेत्र में भी नए मापदंड तय करती जा रही है, नए कीर्तिमान हासिल करती जा रही है। साक्षी, तो आज की जो तस्वीरें सामने आई लाल सिंह, काफ़ी दिलचस्प तस्वीरें थी क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, मंत्री गौतम कुमार दत्त यहाँ पर। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। देखिए साक्षी, बिल्कुल मैं उन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रहा हूँ कि ये बताता है, क्योंकि सहकारिता के कार्यक्रम तो पूरे देश भर में चल रहे हैं, तमाम गतिविधियाँ पूरे देश भर में चल रही हैं, लेकिन एकमात्र राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शिरकत करना इस बात की ओर सबूत देता है कि सहकारिता के विभाग में लगातार राजस्थान सरकार काम कर रही है। और देखिए, ये कई बार सहकारिता विभाग आपने बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, लेकिन अगर हम इसकी गतिविधियाँ देखें तो ये सीधा जुड़ा हुआ है ग्रामोत्थान से, सीधा जुड़ा हुआ है हमारी किसानों की आजीविका से, सीधा जुड़ा हुआ है हमारे पशुपालकों की आजीविका से, सीधा जुड़ा है हमारी महिलाओं के आत्मनिर्भर होने से, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो लगातार कहा भी जाता है साक्षी कि हम जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब तक भारत के ग्रामीण आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जब तक भारत का गांव विकसित नहीं बनेगा, तब तक हम विकसित भारत के सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सहकारिता विभाग लगातार उस सपने को साकार करने के लिए गाँवों का कैसे विकास हो सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आजीविका के क्षेत्र में हो, तो सहकारिता आपको आगे बढ़ाता है। आर्थिक क्षेत्र में कैसे रोजगार डेवलप किए जा रहे हैं, कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जा रहा है, तो गाँव के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए ये लगातार सहकारिता की लगातार जो गतिविधियां हैं, उनके जरिए ही हम गांव को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जब गांव आत्मनिर्भर बनेगा, गांव विकसित बनेगा, तो भारत विकसित भारत बनेगा। लिहाजा इस ओर अमित शाह का जबरदस्त फोकस है। वो हमेशा सहकारिता को लेकर चिंतित भी रहते हैं, लगातार नवाचार भी करते हैं। और इस दौरान जब मैं कवरेज पर जाता हूं तो मैंने देखा कि सहकारिता को लेकर पहले बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं थी। चंद लैंप्स को लेकर बात हो जाती थी, गाँव में बनने वाली कमेटियों को लेकर बात हो जाती थी, कुछ बैंकों को लेकर बनने वाली कमेटियों और लोन को लेकर बात हो जाती थी। लेकिन अब जब लगातार सहकारिता का विस्तार हो रहा है तो पता लग रहा है कि सहकारिता का इतना बड़ा विस्तृत रूप है कि ये तो सीधे आजीविका से जुड़ा हुआ है। पशुपालकों की आजीविका को बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, किसानों की आजीविका को बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम बन सकता है, महिलाओं को सशक्त बनाने का माध्यम बन सकता है। लिहाजा उस दिशा में काम हो रहा है और आज राजस्थान एक बड़ी छलांग साक्षी इस दिशा में लगा दी है।